16 सितंबर 2025 को आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? सिंगापुर में। कहाँ शामिल हुआ है? सिंगापुर में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। कौन बनी है? सविता भंडारी। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? दक्षिण कोरिया में। कहाँ किया है? दक्षिण कोरिया में। 16 सितंबर 2025 को आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? सिंगापुर में। कहाँ शामिल हुआ है? सिंगापुर में। 16 सितंबर 2025 को आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? सिंगापुर में। आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? स्मृति मंधाना ने। किसने किया है? स्मृति मंधाना ने। आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? स्मृति मंधाना ने। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स। कौन बनी है? अपोलो टायर्स। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स। कौन है? अपोलो टायर्स। FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू। किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू। FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू। FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहा फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? दक्षिण कोरिया। कहाँ किया है? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। 16 सितंबर 2025 को आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहां पर शामिल हुआ है? सिंगापुर में। आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? स्मृति मंधाना। किसने किया है? स्मृति मंधाना। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स। FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां सिराड़ा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। सिराड़ा खोंग हथई मिर्च महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। सिराड़ा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीमा सामी बहूस। डॉक्टर सीमा सामी बहूस। डॉक्टर सीमा सामी बहूस। 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीमा सामी बहूस। सीमा सामी बहूस को UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। कौन है? डॉक्टर सीमा सामी बहूस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। कौन है? सैमुअल उमटीटी। सैमुअल उमटीटी किस देश के थे? फ्रांस के। 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान करेगा। ICC T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती। कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती। ICC T20I में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? 5.1%। कितना परसेंट है? 5.1%। 5.1%। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? 5.1%। ICC T20I में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? वरुण चक्रवर्ती। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान करेगा। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस के हैं। 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीमा सामी बहूस। डॉक्टर सीमा सामी बहूस को UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है दूसरी बार। डॉक्टर सीमा सामी बहूस को। ठीक है। 14वां सिराड़ा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। सिराड़ा खोंग हथई मिर्च महोत्सव नाम भी अलग अलग है। सिराड़ा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू। FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स।
है ना। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स। टायर्स। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स। आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? स्मृति मंधाना। किसने किया है? स्मृति मंधाना ने। आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? स्मृति मंधाना ने। स्मृति मंधाना ने। 16 सितंबर 2025 को आईएनएस निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में कहां पर शामिल हुआ है? आईएनएस निस्तार जो शामिल हुआ है सिंगापुर में। सिंगापुर में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहां पर फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने % हो गई है? 5.1%। 5.1%। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने % हो गई है? 5.1%। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्विट्जरलैंड। भारत क्या पर है? 38 पे। भारत है 38 नंबर पर। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। मुजफ्फरपुर की है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। कहाँ की रहने वाली है बिहार में? मुजफ्फरपुर के। है ना। किस देश ने तियानलांग 3 रिज्यूनेबल रॉकेट का परीक्षेपण किया है? चीन ने। कौन किया है? चीन ने किया है। किस देश ने तियानलांग 3 रियूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? चीन ने किया है। कौन किया है? चीन किया है। 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। है ना। पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश के धार। मध्य प्रदेश में। कौन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है? मनीष मुंद्रा। कौन किया है? मनीष मुंद्रा। टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, है ना, किसकी पुस्तक है? मनीष मुंद्रा। अपने कॉफी टेबल बुक, है ना, कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है मनीष मुंद्रा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? तमिलनाडु। है ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में। कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में हुआ है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? कोच्चि में। कहाँ हुआ है? कोच्चि में। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में। T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? विश्व सागौन का कोच्चि में। कोच्चि में। T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? 474। कितने हैं? 474। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन करने पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? 474 दल को बाहर किया है। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। कौन बना है? तमिलनाडु। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? मोहनलाल को। किसको चुना गया है? मोहनलाल को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? मोहनलाल को। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ते देने की घोषणा की है? बिहार के मुख्यमंत्री ने। कहाँ के मुख्यमंत्री ने? बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपया मासिक भत्ता की घोषणा किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? IMF ने। किसने बताया है? IMF ने। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? IMF को। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? चीन में। है ना। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? चीन में। है ना। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? चीन में।
21 सितंबर 2025 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पटना बिहार में। कहाँ पर किया गया है? पटना बिहार में। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पटना बिहार में। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? नीरज घेवन। का होम बाउंड क्या है? होम बाउंड को जैसे भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, किसकी है? नीरज घेवन की। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? नीरज घेवन। कौन है? नीरज घेवन। होम बाउंड जो इन्हीं का फिल्म है। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? अजय मेंगी की है। किसकी है? अजय मेंगी की। क्या नाम है फिल्म का? अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुई है? अजय मेंगी। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? अहमदाबाद में। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। 22 सितंबर 2025 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? अहमदाबाद में। 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? चीन ने। के वीजा शुरू करने का ऐलान कहाँ हुआ है? चीन में। कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? स्मृति मंधाना है ना। पुरुष या महिला दोनों मिला के यही है सबसे ज्यादा है ना। 50 गेंद में 50 बॉल में जैसे शतक लगा दिया कौन? स्मृति मंधाना। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में। कहाँ हुआ है? पेरिस में। 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में। 69वें बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? पेरिस में। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? दक्षिण अफ्रीका के हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर कौन है? क्विंटन डिकॉक। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया है? दक्षिण अफ्रीका के हैं। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? महाराष्ट्र के है। कहाँ के है? महाराष्ट्र के स्टेशन का। 23 सितंबर 2025 को किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? महाराष्ट्र का है। 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? इजराइल ने किया है। कौन किया है? इजराइल किया है। क्या नाम है उसका? आयरन बीम का सफल परीक्षण कौन देश किया है? इजराइल किया है। भारत में कहां पर लाल गर्दन वाला फैले रोप देखा गया है? तमिलनाडु में। लाल गर्दन वाला फैले रोप कहाँ देखा गया है? तमिलनाडु में। लाल गर्दन वाला फैले रोप कहाँ देखा गया है? तमिलनाडु में। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन? सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? 11वां। कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? 11वां। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? 11वां। 24 सितंबर 2025 को
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के संजय कुमार मिश्रा। कौन है? संजय कुमार मिश्रा। 24 सितंबर 2025 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। 24 सितंबर 2025 को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्पेन रहा है। कौन रहा है? स्पेन रहा है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्पेन रहा है। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्पेन रहा है। स्पेन रहा है। 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? इजराइल में। कहाँ मनाया गया है? इजराइल में। रोश हसनाह उत्सव कहाँ मनाया गया है? इजराइल में। रोश हसनाह उत्सव कहाँ मनाया गया है? इजराइल में। रोश हसनाह उत्सव कहाँ मनाया गया है? इजराइल में। 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। लीप योजना कौन शुरू किया है? कर्नाटक। कौन किया है? कर्नाटक। लीप योजना की शुरुआत कौन सा राज्य किया है? कर्नाटक। 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना, कितने करोड़ की है? 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना जैसे कहाँ शुरू हुआ है? कर्नाटक में। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरा कर देगा? रूस। कौन करेगा? रूस करेगा। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? रूस करेगा। ठीक है, S-400 कौन करेगा? रूस करेगा। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर को क्या मिला है? लिविंग ब्रिज सम्मान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, है ना। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? ना। रगासा, क्या नाम है तूफान का? रगासा। ठीक है। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चीन। क्या नाम है इसका तूफान का? रगासा। क्या नाम है तूफान का? रगासा। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? नागालैंड विश्वविद्यालय। विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में जो शामिल किया गया है नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को, 4 संकाय सदस्यों को नागालैंड विश्वविद्यालय के हैं और इनको विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची में शामिल किया गया है। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? आयुष मंत्रालय, है ना। राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार कौन लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय। राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है कौन मंत्रालय है? आयुष मंत्रालय। राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है कौन मंत्रालय है? आयुष मंत्रालय। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही मचाई है? ताइवान, फिलीपींस, चीन, हांगकांग। ताइवान, फिलीपींस, चीन, हांगकांग। ठीक है। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? स्टारमर। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? रूस। 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? लीप योजना साउथ में ही है। लीप योजना साउथ का ही राज्य है। कर्नाटक। लीप योजना कर्नाटक। 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? इजराइल में। कहाँ है? इजराइल में, है ना। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? स्पेन। कौन रहा है? स्पेन रहा है, शीर्ष पर रहा है। और 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु में। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली सबसे बड़ी, है ना, पहली बड़ी
3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है? चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में, है ना। और ये जो है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा शुरू किया गया है, रॉकेट और एयरोस्पेस के जैसे पुर्जों के लिए, ठीक है। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। नाम इनका क्या है? जिनाली मोदी। क्या नाम है? जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के। कहाँ के हैं जिलानी मोदी? महाराष्ट्र के जिनाली मोदी। पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हजार रुपया हस्तांतरित किया है? 10-10 हजार रुपया अभी मिला है बिहार में। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? यहाँ पर सूरजपुर जिला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिला के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह से मुक्ति मिल गई है। 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? ओजू जल विद्युत परियोजना को जैसे मंजूरी मिली है। सुबनसिरी नदी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कितना मेगावाट का है? 2200 मेगावाट का जो है यहाँ पर जल विद्युत परियोजना, ओजू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सुबनसिरी नदी पर है। कौन नदी पर है? सुबनसिरी नदी पर ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है?